पल बीते लम्हों की अनुगूंज है, हर पल बीते लम्हों की अनुगूंज है। नमस्कार श्रोताओं, अनुगूंज कार्यक्रम में मैं मंगतराम और मैं रमा पांडे आपका स्वागत करते हैं। आकाशवाणी ध्वनि संग्रहालय से आज हम लेकर आए हैं प्रख्यात कथक नृत्यांगना पद्मश्री शोभना नारायण को। हम बात करेंगे उनकी नृत्य कला के बारे में और सुनेंगे उनके जीवन संस्मरण उन्हीं की आवाज में। एक समय घरसो निकसो अली पहले के चीर कुसुम के सारी खेलत कूदत जाए रे सखी जाए रही नंदलाल की बाड़ी। काच कली एक तोड़ ले जिन कारण हाथ मरोड़त माली, आग लगो ब्रिज की बगिया एक फूल के कारण लाख नगारी। त्राम ततथे ततथे त्राम ततथे ततथे त्राम ततथे ततथे। शोभना नारायण भारत की समकालीन नृत्यांगनाओं में अपनी एक अलग पहचान रखती हैं। अपने गुरु पंडित बिरजू महाराज की तरह वे न सिर्फ एक गुणी कलाकार हैं बल्कि एक अच्छी गुरु भी हैं। आज के दौर में कथक नृत्य करने वाले पेशेवर कलाकार हों या सीखने वाले छात्र, सभी के लिए शोभना नारायण एक रोल मॉडल बन चुकी हैं। उन्होंने कथक को अपनी कला के माध्यम से और अपने अथक प्रयासों से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलवाई है। उन्होंने कथक को अन्य पाश्चात्य नृत्य शैलियों जैसे बैले, टैप डांस और स्पेनिश फ्लामेंको से जुगलबंदी करवाकर और भी रोचक बना दिया। शोभना नारायण का जन्म 17 फरवरी 1949 को पश्चिम बंगाल में हुआ था। उनके पिता प्रशासनिक सेवक थे और मां सोशल वर्क से जुड़ी थीं। उनके परिवार में परंपरागत संस्कारों और आधुनिक मूल्यों दोनों को समान रूप से महत्व दिया जाता था। आकाशवाणी को दिए गए एक साक्षात्कार में उन्होंने अपने बचपन को याद करते हुए बताया, जहाँ तक जो पहला कदम जो पड़ा उसका श्रेय मेरी माँ को जाता है। जैसे मेरे पिताजी कहा करते थे, तुम्हारी माँ को तो डांस का और म्यूजिक और ये सब का शौक था, लेकिन जैसे हर बच्चे में ऊर्जा होती है तो और मैं कहती थी माँ अब मैं क्या करूँ, तो फिर कह के नाचो। तो लिटरली एंड फिगरेटिवली मैं उस दिन से नाच रही हूँ। और माँ मुझे ले गई सबसे पहले साधना बोस के यहाँ, जो उस जमाने की बहुत ही मशहूर डांसर एक्ट्रेस थी। और साधना जी ने मुझे देखा तो एकदम घबरा गई मेरा साइज देख करके, और उन्होंने कहा कुलेर बाचे नहीं एश्चो, मतलब गोद का बच्चा मेरे पास लेकर आई, क्योंकि मैं बहुत छोटी थी, 2.5-3 साल की थी। तो आप इमेजिन कीजिए कि मेरा साइज क्या होगा। लेकिन उसके बाद पहला स्टेज परफॉर्मेंस 4 साल की उम्र में था और उसमें फर्स्ट प्राइज मिला था। उस वक्त जब हम छोटे रहते हैं तब तो वो पता नहीं चलता है कि क्या चाहिए। मेरे पेरेंट्स शायद क्योंकि हम लोग गंगा के तट के, हम लोग उस रीजन से आते हैं, उसके थ्रू तो पेरेंट्स ने कथक में डाला। जब मैं थी 9 साल की थी तब मेरे पेरेंट्स ने और भी कहा कि आप और भी देख लीजिए, फिर डिसाइड फॉर योरसेल्फ। मैंने सीखा जब हम लोग बॉम्बे में थे, एक और डांस फॉर्म साथ ही साथ, लेकिन मेरा मन कथक में था और बस मैंने कहा कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ कथक ही चाहिए। शोभना नारायण अपने पारिवारिक परिवेश के कारण बचपन से ही साहित्य, दर्शन, शास्त्रीय संगीत एवं नृत्य की ओर आकर्षित हुई। क्योंकि जो पूरी जो स्पिरिट, टीचर्स तो टेक्निकल एस्पेक्ट सिखा रहे थे, लेकिन उसकी जो स्पिरिट है, ईथॉस है, वो मेरी माँ पूरा वो कि देखो तुम्हारा हाथ ऐसे गया था, लेकिन वो फीलिंग नहीं थी तुम्हारे फेस, तुम्हारे आंखों में वो फीलिंग नहीं थी। वो फीलिंग लाओ, हर एक क्षण उसको जियो। तो फिर वो जो गहराई और बारीकियत थी वो शायद मेरी माँ से मुझे वो, और घर में क्योंकि माहौल इस तरह का था, क्योंकि मेरे नाना जी उस समय वैसे तो बैरिस्टर एट लॉ थे, लेकिन स्वतंत्रता संग्राम में भी थे, क्योंकि वो बिहार के पहले आदमी थे जो जेल गए हुए थे 1919 में, और 1924 के उस समय के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो मेंबर थे। घर में वो माहौल था, एक फ्रीडम मूवमेंट का माहौल, लिटरेचर, साहित्य वगैरह, फिलॉसफी, दर्शन शास्त्र, तो बचपन से ही वो था। तो शायद उसका कहीं ना कहीं उसकी रस जो है वो अंदर आ ही जाती, और माँ और पिताजी का वो
मार्गदर्शन था, साथ साथ गुरुओं का जो मार्गदर्शन था, तो सभी मिलकर के आज जो कुछ भी मैं हूँ उन्हीं लोगों के कारण। शोभना जी की पहली गुरु नृत्यांगना और अभिनेत्री साधना बोस थीं। उनके बारे में और अपने अन्य गुरुओं के बारे में शोभना जी ने कहा था, साधना जी के साथ बहुत ज्यादा तो नहीं था, लेकिन 2 साल शायद था, क्योंकि इनिशियल स्टेजेस में था। उसके बाद मेरे फादर का तबादला बॉम्बे हो गया था, लेकिन नींव जो पड़ी थी वो साधना जी ने, और वो मुझे अभी भी धुंधले से यादें हैं कि वो किस तरह से मेरे पैर को पकड़ पकड़ के ता थई तत करवाती थी। और बॉम्बे में गुरु कुंदन लाल जी थे, जयपुर घराने के। फिर यात्रा काफी लंबी थी, वो करीब 6 साल की थी, जब तक का मेरे फादर वहां पोस्टेड थे 6 साल तक बॉम्बे में। उसके बाद जब हम दिल्ली आए तो गुरु बिरजू महाराज जी, उनके साथ करीब 10-12 साल। इस तरह से हमारे जो है ट्रेनिंग की यात्रा बहुत ही गहराई के साथ जो साधना पीरियड रहा। शोभना जी की नृत्य की शिक्षा उनकी पढ़ाई के समानांतर चलती रही, जिसमें उनके परिवार का भरपूर सहयोग रहा। हालांकि नृत्य सीखने को लेकर उन्हें सामाजिक विरोध भी झेलना पड़ा। मुझे बिल्कुल स्ट्रगल नहीं करना पड़ा जहाँ तक घर का सवाल है, क्योंकि मुझे पूरा सहयोग मिला था पेरेंट्स से। हाँ, समाज से बहुत सुनने को मिला, क्योंकि हमारे रिश्तेदारों में वो उसे ठीक नहीं समझते थे, लेकिन जो सपोर्ट और सहयोग मेरे पेरेंट्स का था वो सबसे मेन चीज थी। मुझे आज भी याद है कि एक बार कुछ रिश्तेदार आए घर, थोड़ी सी नेगेटिव बातें कहने लगे, तो उस वक्त मेरी माँ ने कहा कि देखिए, ये हमारा ड्राइंग रूम है, हमारा घर है। बहुत संजीदे रूप से उन्होंने कहा, बाउंड्री वॉल के बाहर चले जाइए, वो पब्लिक है, और आप जो कुछ कहना चाहते हैं जरूर आप कहिए, लेकिन यहाँ नहीं। अपनी पहली नृत्य प्रस्तुति का रोचक संस्मरण सुनाते हुए उन्होंने कहा था, मैं जिद्दी थी, शायद आज भी जिद्दी हूँ एक तरह से देखा जाए, लेकिन मैंने ही जिद किया था। हमारे जितने फ्रेंड्स हैं सब लोग इस डांस कंपटीशन में जा रहे हैं, मुझे भी जाना है। माँ ने कहा बिल्कुल नहीं, तुम तो जुम्मा भी तो सीख ही रही हो, अभी 1.5 साल ही हुआ है, कहाँ बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरी माँ की जो बुआ थी, जिनको मैं फुआ नानी कहती थी, कि बिल्कुल नहीं, सभी लोग व्हाट रबिश, उस तरह से। लेकिन जैसे जिद्दी बच्चा होता है, जिद करते गए जिद, लेकिन बड़ी थी तो फिर वो भी लाडली भी थी, उन लोग सब पिघल गए। उन्होंने मेरे जिद पे, हाँ ठीक है, अच्छा एंटर कर लो। अच्छा हुआ कि एक्चुअल परफॉर्मेंस के दिन के एक दिन पहले स्टेज रिहर्सल था। उस स्टेज रिहर्सल में जब गए तो सभी को देखा, हमसे बड़े और इतना अच्छा कर रहे थे। मैं तो अहिल्या की तरह मैं गड़ गई। ओह गॉड। फिर मुझे चॉकलेट खिलाया गया, मिठाई लाया गया, सब कुछ, ये कि मुझे फुसलाया गया कि अब निकलो और चलो। कुछ नहीं, मैं अहिल्या की तरह गड़ी हुई थी एक जगह, और जब घर लौटे तो जो पिटाई हुई, तब भी हम वो चलता रहा। लेकिन उस पिटाई में जब माँ ने कहा है कि ये सब नाटकबाजी बंद करो, अब तुम्हारा डांस वांस बंद है, तुम ही ने न ये सब ड्रामाबाजी करके, ये जहाँ मैंने सुना कि डांस वांस सब बंद हो जाएगा, पता नहीं जैसे अंदर की कोई बांध टूट गई। हम कहे कि नहीं, मैं नाचूंगी। और उसके बाद वो जो बांध टूटा, और दूसरे दिन में जा करके जो मैं नाची तो फर्स्ट प्राइज लेकर आई। लेकिन मैं बताऊं कि आज भी स्टेज पर उतरने के पहले दिल ऐसे से धड़कता है कि पता नहीं ऊपर वाले की क्या मर्जी है, और बस उन्हीं को हम प्रार्थना करते रहते कि जो भी क्या उन्हीं के हाथ। और लेकिन एक बार अगर आप स्टेज पे चले जाए, तब मैं एकदम अपने आप को भूल जाती हूँ। शोभना जी ने दिल्ली के कथक केंद्र से कथक की विधिवत शिक्षा प्राप्त की। अपने गुरु पंडित बिरजू महाराज के बारे में उन्होंने कहा था, नृत्य की बारीकियां उनसे जो वो कि किस तरह से, एक तो एक तकनीकी अंग है कि तोरे टुकड़े परन वगैरह, वो तो एक है ही है, लेकिन कि हर एक मूवमेंट और जो जाए उसकी अपनी खूबसूरती है, और उस खूबसूरती को भूलना नहीं चाहिए। वो अंग की अपनी खूबसूरती है, वो जो भी हाथ उठाए, जिस तरह से चेहरा जाए, उसकी अपनी एक नजाकत है, एक खूबसूरती है। वो बारीकियां बहुत ही खूब, उनको देख करके किस तरह से वो कोरियोग्राफ कर रहे थे, जिस तरह से वो उसको एक कोरियोग्राफी में एक मूवमेंट से दूसरा किस तरह से जाता था, आई थिंक इट वाज अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। शोभना नारायण भारत की पहली ऐसी नृत्यांगना है जिन्होंने भारत सरकार में प्रशासनिक अधिकारी के रूप में कार्य करते हुए लगभग 4 दशकों तक कई नृत्य समारोहों में अपनी कला का प्रदर्शन कर लोगों को मंत्रमुग्ध किया। उन्हें नृत्य कला के साथ नव प्रयोगों के लिए भी जाना जाता है। उनके द्वारा निर्देशित नृत्य नाटिकाओं में
मूनलाइट, इम्प्रेशनिज्म और द डॉन आफ्टर बहुत सफल रही हैं। इनमें उन्होंने अलग अलग नृत्य की शैलियों और संगीत की शैलियों को लेकर प्रयोग किए हैं। शोभना नारायण ने कथक नृत्य को नए आयामों और रंगों के साथ प्रस्तुत कर बहुत लोकप्रिय बना दिया। यही नहीं, उन्होंने अन्य शास्त्रीय नृत्य की शैलियों के प्रमुख कलाकारों को लेकर कथक को नई ऊंचाइयां प्रदान की हैं। उनके अनुसार कथक नृत्य का इतिहास बहुत प्राचीन रहा है और 4वीं शताब्दी में भी इसका अस्तित्व था। कथक नृत्य के बारे में अपने उद्गार व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा था, कहना चाहूंगी कि हमारे कथक में इतना विस्तार है सब कुछ। अगर आपने पूछा था कुछ देर पहले कि मैंने कथक ही क्यों फिर बाद में अपनाया और मेरे लिए वो जीवन क्यों बना, क्योंकि कथक में एक जो विस्तार, एक विस्तृत कैनवस मिलता है, वो मुझे लगता है कि इट्स फैंटास्टिक। और जब कथक की इतना पुराना, कथक शब्द जो है कथा शब्द से आया। कथक जो पुराने मंदिरों के ब्राह्मण थे जो कि कथावाचक थे और वो कथा कहते कहते भाव विभोर होकर नाचने लगे। इनफैक्ट जब रिसर्च कर रहे थे, 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व का एक प्राकृत शुल्टोक मिला और वो भी दरभंगा के कामेश्वर यूनिवर्सिटी के मैन्यूस्क्रिप्ट, संस्कृत मैन्यूस्क्रिप्ट आर्काइव्स में, और जिसमें एक पूरा दर्शक है, डिस्क्रिप्शन है, वर्णन है कि कथक किस तरह से भगवान की स्तुति करते हुए श्रृंगार नृत्य कर रहे थे और वो बनारस के गंगा के तट पे, जिसे देखकर के राजा आदिनाथ भाव विभोर हो गए। धीमी गति से लेकर के एकदम अति द्रुत तक जाइए। हर एक पीस जो है, आप रिदमिक में भी वो पूरा एक सृष्टि है, एक रिदम में भी सृष्टि है और अभिनय में तो है ही है। आप कोई भी भाव हो उसको आपके प्रति दर्शा सकते हैं। आई थिंक इट्स ब्यूटिफुल, जस्ट ब्यूटिफुल। और एक शब्द में सिर्फ एक वाक्य कहना चाहती हूँ कि हम लोग कथक में जब भाव कहते हैं, भाव बताना कहते हैं, तो किस तरह से एक शब्द, एक लाइन अलग अलग आप किस्म से कह सकते। एक तो है कि लिटरल ट्रांसलेशन है उस अभिनय का, उसकी जो है आप संचारी भाव कर सकते हैं, लेकिन उसी का ही आप फिलोसॉफिकल रिप्रेजेंटेशन, अलग अलग डायमेंशंस का जो इंटरप्रिटेशन है, ये जो पूरी कैनवस कथक हमें देती है, इट्स ब्यूटिफुल। शोभना जी ने कई अंतर्राष्ट्रीय नृत्य प्रस्तुतियों का निर्देशन करने के साथ कई मुख्य कार्यक्रमों का निर्देशन एवं नेतृत्व भी किया है। उन्होंने भारत के 50वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शास्त्रीय नृत्य की प्रस्तुति का संचालन किया। उन्होंने गुरु गोविंद सिंह की 300वीं वर्षगांठ पर आधारित बैले नृत्य का निर्देशन और निर्माण किया। पहले के कथक नृत्य और आज के कथक नृत्य में क्या परिवर्तन हुए हैं, इस पर चर्चा करते हुए शोभना जी ने कहा था, प्रेजेंटेशन एसेंस में नहीं, जहां तक जो अंदर की एसेंस है वो तो सेम है, लेकिन जो एक प्रेजेंटेशन का मामला है, काफी बदलाव है। उस जमाने में जब हम लोग सीखते थे तो हर एक मूवमेंट, अगर हम लोग कह रहे हैं कि गद्दिन नागेतिट तागेतिर किट तक, तो उसमें गद्दिन का 2 मूवमेंट है, नागेतिट तागेतिर किट तक उसके तो 3 मूवमेंट, तो 5 मूवमेंट हो गए। आज जो है तो शायद 5 की जगह 2 करेंगे, गद्दिन नागेतिट तागेतिर किट तक। उस समय अगर हमारे हाथ जो है बेसिक, जो कथक की जो बेसिक मुद्रा है वो हमारे ध्यान योग से आता है, ये मुद्रा जो हार्ट के वहीं से जीवन है, तो जहां से जीवन वो है वहां से वो पहले यहाँ था, अब थोड़ा सा शायद नीचे है। जो एक्सटर्नल प्रेजेंटेशन है आपको बहुत खूबसूरत लगता है, हर एक जो है अपने पीरियड के हिसाब से बहुत खूबसूरत लगता है। शोभना नारायण कई वर्षों से ललित अर्पण फेस्टिवल का आयोजन करती रही हैं, जिसमें नृत्य के नवोदित कलाकारों को मौका दिया जाता है। साथ ही विगत 20 वर्षों से वो असावरी फेस्टिवल का आयोजन भी करती रही हैं, जिसमें शास्त्रीय कलाओं के उस्तादों की प्रस्तुतियां होती हैं। नृत्य सीखने वाले नए कलाकारों को एक सुंदर संदेश देते हुए शोभना जी ने कहा था, I know it's a fashion to say, ये बहुत फैशन है कि आजकल के बच्चे बहुत बिगड़े हुए हैं, ये हैं वो हैं। मैं ठीक है, बहुत लोग हैं इस तरह के, लेकिन जितने भी बच्चे आते हैं उसमें से कुछ जो हैं, 2 या 3 या 4, उनमें वो लगन देखती हूँ, वो आग देखती हूँ, वो प्यास देखती हूँ कि करना है, वो चाहते हैं करना। सभी में नहीं, लेकिन वो 1 या 2 में है, और वो हमेशा वही 1 या 2 हमेशा हर युग में रहा है। देखिए, जो भी आना चाहे नृत्य के क्षेत्र, पहले मैं कहूंगी कि नृत्य के क्षेत्र से हम अपने जमीन से जुड़े हुए हैं, हम अपनी संस्कृति से जुड़े हुए हैं, क्योंकि हम इसके जरिए हमें खुशबू मिलती है अपनी साहित्य की,
अपने दर्शन शास्त्र की, हमारी कस्टम्स और रिचुअल्स है उसका भी पता चलता, ज्ञान मिलता है। हमारे जो जिस तरह की आर्कियोलॉजी और आर्किटेक्चर और प्लानिंग है उसका भी मिलता है, टेक्सटाइल डिजाइनिंग और ये सब, क्योंकि किस तरह से उसका भी पता चलता है, ये सब कुछ। और वो हमें कॉन्शियसली नहीं, बहुत ही अनकॉन्शियसली हम अपनी संस्कृति से और अपनी जमीन से जुड़े हुए रहते हैं। लेकिन जो भी फील्ड में जाए, मेहनत है। अगर हम मेहनत ना करें, वो लगन ना दे और वो साधना ना हो, वो हमारे लिए योग है और वो हमारे लिए सब कुछ है। वो जो साधना की जरूरत है, वो चाहे कि आज और कल बिना पसीना बहाए हुए फलक का सितारा बने, तो वो मीटियोर की तरह, कॉमेट की तरह कि 2 सेकंड के लिए चमका और फिर गया। लेकिन हमें वो बुलबुले की तरह नहीं है कि जो एक बबल जो मोमेंट्री हो, हमें सागर की गहराई चाहिए। उन्होंने नृत्य कला पर कई पुस्तकें भी लिखी हैं। इंडियन क्लासिकल डांसेस, परफॉर्मिंग आर्ट्स ऑफ इंडिया, अ पॉलिसी पर्सपेक्टिव, इंडियन थिएटर एंड डांस ट्रेडिशंस, द डांस लेगेसी ऑफ पाटलिपुत्र, कथक, फोक डांस ट्रेडिशंस ऑफ इंडिया उनकी कुछ चर्चित पुस्तकों के नाम हैं। शोभना नारायण को कई पुरस्कारों और सम्मानों से सम्मानित किया जा चुका है। 1992 में उन्हें पद्मश्री से और 1999 में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया गया। उन्हें लगभग 30 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। शोभना नारायण आज भी देश और विदेश में कथक नृत्य प्रस्तुति देती हैं और लेखन का कार्य भी करती हैं। कथक सदा से उनके जीवन का अभिन्न अंग रहा है। कथक नृत्य के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उन्होंने कहा, इट्स अ प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन। हमें मालूम नहीं कि कथक 2500 वर्ष पहले किस तरह का था, या 2000 वर्ष पहले किस तरह का था, या 1500 वर्ष पहले किस तरह का था। शायद आज की पीढ़ी को मालूम भी नहीं कि 50 वर्ष पहले किस तरह का था। तो लेकिन अगर आप देखिए पुराने, आज की पीढ़ी अगर देखते हैं 60s के डांसर्स को, तो वो तो नेचुरली इट्स अ कांस्टेंट फैक्टर, एवोल्यूशनरी प्रोसेस है। और यही कारण है क्योंकि हम एकदम फॉसिलाइज नहीं हुए हैं, पत्थर नहीं बन गए हैं और हम हर एक युग के साथ आगे चल रहे हैं। वही कारण है कि आज कथक 2500 वर्ष से जो नाम कथक है, जो काम कथकों का है, वो जो लिख करके उस समय मैन्युस्क्रिप्ट एविडेंसेस हैं, वो आज भी जीवित है। तो अब हमें यानी मंगत राम और रमा पांडे को दीजिए अनुमति। नमस्कार।